हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने वैदिक कल्चर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियड ऑफ महाजनपदास। इसमें हम देखेंगे कि हमने जैसे जैसे हमने वैदिक कल्चर्स में हमने क्या क्या देखा था। हमने पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोर्सेस के बारे में देखा था, वैसे ही हम महाजनपद के बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो महाजनपद है, हमने सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जब वैदिक कल्चर्स पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स, हमने जब वैदिक कल्चर पढ़ा था उसमें हमने सबसे पहले क्या देखे थे? हमने वैदिक कल्चर्स में क्या थे? आपके कबीले हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कबीले, जिसे हम इंग्लिश में आपका बोलते हैं जन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा था? आपका कबीले देखे थे। फिर उसमें हमने क्या देखा था? कबीले जब आपके और भी ज्यादा विकसित, आपके जब विकसित मतलब आप समझिए जब एक्सपांड हो जाते हैं, जब एक्सपांड हो जाते हैं तो आपका क्या बनते हैं? आपका जनपद बन जाता है। और जब जनपद भी आपका बहुत विकसित होता है, आपका एक्सपांड होता है, तो आपका महाजनपद बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नाम से समझ जाइए कि महाजनपद होता क्या। महाजनपद मतलब कि आपका जो जनपद है उसका जो एक्सपांडेबल रूप आपका जो रहेगा वो महाजनपद होगा। जैसे कि आपका जो जन थे, पहले जन हुआ करते थे, उनमें बहुत सारा आपका जो लड़ाई हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जैसे कि आपके जो जन हुए, आपके जन में कौन से कुरु जन आते थे, भारत जन आते थे, तो ये सब जो जन थे उनमें लड़ाई हुआ करता था। तो जब लड़ाई उनका खत्म हुआ, मतलब जो उनमें जो सबसे अच्छा जो जीता वो क्या बनाया? अपना जनपद बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे जनपद में आपके कौन थे? पुरान किला, हस्तिनापुर, अतरांजी खिरा, ये सब छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। तो इन सब छोटे छोटे जनपद में आपस में युद्ध हुआ और जो जीता वो महाजनपद। तो फ्रेंड्स, आपका जो महाजनपद है वो आपका कब से, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? आपका 1000 बीसी से लेके आपका 700 बीसी तक का आपका महाजनपद का पीरियड था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1000 से आपका 700 बीसी की बात की जाए तो उस टाइम पे आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अच्छे क्या बोलते बारे में हम इन सब 16 जो और वैसे बहुत से महाजनपद होते थे, लेकिन ये जो 16 महाजनपद थे ये आपके क्या थे? ये आपके जो थे मेन आपके जो मतलब बड़े बड़े जो महाजनपद कहलाएंगे, उन सब में ये 16 महाजनपद आते थे। तो फ्रेंड्स, हमें जो इन 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें जानने को मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें अंगुत्तर बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट जो है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें जानने को मिलता है इन 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हमें महाजनपद जो 16 महाजनपद है उनकी जानकारी हमें किधर से कहाँ से मिलती है? वेयर वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द 16 महाजनपदास। तो हमें कहाँ से मिलता है? हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि सम जनपद, आपके जो कुछ जनपद थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या थे? आपके बहुत ज्यादा पावरफुल थे, मतलब वो लोग अपना जो जनपद वाले थे वो अटैक करते थे। हाँ, जैसे कि महाजनपद में आप आए तो उसमें देखेंगे मगध आपका महाजनपद है, वो वज्जी के ऊपर अटैक करने का प्लान करता है। तो फ्रेंड्स, मैं इधर आपको दिखा। तो फ्रेंड्स, सम जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वेर नोन एज महाजनपदास। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो जनपद थे वो अपने आपस में ही अटैक करते थे। तो जैसे आपका जो मगध हुआ, उस टाइम पहले मगध आपका जनपद था, तो मगध आपस में अटैक किया और वो अपना वज्जी के ऊपर हमेशा अटैक करता था। तो वो अपना जो पावरफुल होगा वो महाजनपद में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपस में लड़ते थे। यहाँ तो मतलब जो जीता वही सिकंदर वाला कहानी है, जो जीता वो महाजनपद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन लड़ाई के अलावा भी कि इनमें क्या क्या, सिर्फ लड़ाई ही नहीं स्पेशल इनका कुछ था, मतलब जो जीता वही महाजनपद, इनमें और भी कुछ स्पेशल बातें थी जो जनपद में जो नहीं थी लेकिन इनमें थी महाजनपद में। तो हम कुछ स्पेशल चीजों के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट जो है, मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनपद में क्या था? कैपिटल्स नहीं हुआ करते थे। आपके जो जनपद थे उनमें कैपिटल्स नहीं हुआ करते थे। आपके महाजनपद में आपके क्या हुए? कैपिटल्स हुए।
तो कैपिटल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आपका जो राजधानी, जैसे कि आपका मत्स्य देखिए, मत्स्य का राजधानी आपका क्या है, वृतांगरा। आपका वैसे ही मगध का क्या है, आपका सॉरी आपका अवंती का क्या है, आपका उज्जैन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आपके कैपिटल्स हुआ करते थे। जैसे कि आपका मगध 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 का आपका कैपिटल्स क्या है, पाटलिपुत्र। इसका जो पाटलिपुत्र जो है, इसका जो पुराना नाम है वो हम आगे जब हम मगध पढ़ेंगे तो हम पाटलिपुत्र के पुराने जो ओल्ड नेम था पाटलिपुत्र, अभी ये जो है न्यू नेम है मगध। अभी के टाइम पे तो अलग है, पटना है ये, लेकिन वैसे पाटलिपुत्र से भी पहले आपका इसका पुराना नाम था। तो जो हम जब मगध का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो क्या बोलते हैं, ये सब आपके क्या है, कैपिटल्स है। तो इनमें हमने क्या देखा कि मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी का मतलब जैसे जहां से सारी चीजें आपके गवर्न किया जाता है, तो वो सब बनना चालू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका क्या हुआ, फिर आपका फोर्टिफाइड हुआ। फोर्टिफाइड मतलब आपका किलाबंदी। अब किलाबंदी क्यों किया जाता था, सबसे पहले किलाबंदी क्यों किया जाता था, तो आपका जो सबसे पहले तो मैं समझाता कि जो फोर्टिफाइड थे उनमें क्या क्या आपको तो पता ही कि इनमें वुड लगेंगे, आपके जो लकड़ी लगेंगी, आपके ईंट लगेंगे, स्टोन्स लगेंगे, अलग अलग रिसोर्सेस लगेंगे, तो वो तो है। अब हम किलाबंदी क्यों करते थे, तो इसको समझने के लिए हम रीजन फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता था, लोग डरते थे। क्या हुआ था, लोग डरते थे कि जैसे कि आपके जो मगध जैसे कि आपका मगध एक महाजनपद है, तो उनमें क्या था कि मगध जो था आपका वज्जी के ऊपर अटैक करता था। वैसे ही आपका इधर देखिए, जैसे कि ये जो है आपका मगध, तो यहाँ पे एक किलाबंदी किया जाएगा, अंगा की इधर किलाबंदी, वज्जी की इधर किलाबंदी। तो ये क्या करते थे, आपस में क्या करते, अटैक करते थे। हाँ, कि बाहर से अब आपका किला लग जाएगा तो आपका बाहर से कोई आ नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अटैक नहीं कर पाएगा, किला बंद रहे, थोड़ा टाइम उनको रोक सकते। तो हम लोग क्या करते थे, आपका फोर्ट्स बनाते थे, किला बनाते थे। तो फोर्ट्स वेर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल्स वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जब पूछा जाएगा कि रीजन फॉर बिल्डिंग, व्हाई वी आर बिल्डिंग द फोर्ट्स, तो ये आप रीजन लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। मतलब फ्रेंड्स, आप बहुत अमीर हो, आप समझ लीजिए आप बहुत अमीर हो, तो इसे दिखाओगे कैसे, कि आप दिखावा कैसे करो कि हम बहुत अमीर है। तो जैसे आप अभी के टाइम में जैसे आप कार खरीदोगे, बाइक, अच्छा घर बना, अपना घर बहुत बड़ा बनाओगे, तो ये आप क्या करते हो, अपने जब अमीर होगे तो आप दिखाओगे कि भाई हम बहुत ज्यादा अमीर है। तो उस टाइम पे राजा क्या करते थे, राजा जो होते थे वो बड़ी बड़ी किला बनाते थे, बहुत बड़े अपना फोर्टिफाई करते थे अपने किले को, कि दिखाते थे कि भाई हम भी अमीर है। तो क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन का एक कारण ये आपका ये भी होता है कि वो दिखाते थे कि हमारे पास पैसा है। तो फ्रेंड्स, यही आपका इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर। तो ये क्या करते थे, आपका क्या बोलते हैं, बनाते थे, किला बनाते थे, फोर्टिफाई करते थे अपने जगह को। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका क्या है, थर्ड इसका रीजन क्या है बिल्डिंग फोर्ट का, कि द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजिली बाय द किंग। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जो राजा है उसको भी देखना है कि मेरे राज्य में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे पता करोगे आप, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक हॉस्टल होता है, मैं 2 मिनट समझाता। तो जो हॉस्टल होता है, आप क्या उसमें क्या करते हो, एक आपका हॉस्टल होगा, तो हॉस्टल में क्या करते हैं, आपको बंद कर देते हैं। एक अपना एक हॉस्टल में आपका जैसे एक घर, बहुत बड़ा हॉस्टल है, उसमें आपको बंद कर देते कि आप बाहर ना जा सके, बाहर ना निकले। तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वो नजर रख सकता है कि आप बाहर नहीं जा रहे हो, और जो बाहरी जो आ रहा है उसको हम देख सकते हैं। तो क्या करते थे ये लोग, तो वो क्या करते थे, आप पे कंट्रोल रखने के लिए वो किलाबंदी कर दिया करते थे। तो वही राजा ने भी किया होगा शायद उस समय पे, राजा ने भी उस समय पे शायद वही किया होगा। तो इसलिए क्या है, द लैंड एंड द पीपल इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजिली बाय द किंग। मतलब फ्रेंड्स, हिस्ट्री का क्या मतलब है, जो चीजें चलती है ना, जो कंसेप्ट हिस्ट्री में वो चल रहा है, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होती है। लोग बोलते हैं कि जैसे हिस्ट्री बहुत बोरिंग होता है, बोरिंग कुछ नहीं है, जो होता है कनेक्ट करने वाली बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका रीजन फॉर बिल्डिंग फोर्स, हमने ये आपका 3 रीजन है कि हमने फोर्ट्स क्यों बनाया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अपना मेन जोन में कि हमने फोर्ट्स क्यों बनाया, व्हाई वी बिल्ड्स अ फोर्ट इन महाजनपद। तो ये आपके कुछ रीजंस हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका इमेज देख सकते हैं, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है आपका एक कैपिटल सिटी है आपका वत्सा का,
जो आपका जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अभी तो प्रयागराज है, वो अभी बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 500 ईयर्स मतलब आपका 500 BC के लगभग आपका ये 45 आपका किला है जो बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पिक्चर से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट है कि ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ जैसे कि आप जो फोर्ट बना रहे हैं वहां पे, तो उसमें आपका कुछ ना कुछ तो सामान लगेगा। क्या क्या लगेगा तो इधर देखिए, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स वे रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। बहुत सारी ईंटें लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टोन्स लगेंगे, अलग अलग कुछ मटेरियल्स लगेंगे उसमें। तो ये सब आपकी चीजें लगती थी। और फ्रेंड्स इसमें क्या है, जब अब इतने सारे चीजें लगेंगी तो वो तो अपने पास ऐसा खुद से थोड़ी ना आएंगी कि अपना स्टोन्स हुए, लकड़ी हुए, तो अपने पास ना, उसके लिए लेबर्स लगेंगे बहुत सारे। तो हमें क्या लगे, लेबर्स, आदमी लगे, जैसे कि आपका मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्लस आपको रिसोर्सेस लगे। हाँ, तो ये सब चीजें के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो हमें क्या लगे, हमें रिसोर्सेस लगे। तो फ्रेंड्स इससे आप क्या कर सकते, इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि ये जो सारी चीजें भी हम कंसिडर करना होगा कि ये महाजनपद में कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, वो भी एनालाइज करनी होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी धीरे धीरे आपका क्या है, बढ़ रही थी। तो आपका जो रिसोर्सेज उससे क्या हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका जो है कि द न्यू राजास नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे जैसे कि महाजनपद में राजा होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बड़े बड़े आपके बहुत बड़े राजा होते थे, कैपिटल सिटी बनाने लगे, फोर्टिफिकेशन होने लगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होते थे, हमले भी हुआ करते थे। तो पहले क्या होता था कि आपके जो किला क्या बोलते हैं आपके जनपदाज में, उनमें क्या होता थे, छोटे छोटे अपना कैटल्स के लिए, कोई भी चीजों के लिए आपका लड़ाई करते थे। वहां पे कोई अपना आर्मीज का कुछ ये था नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जब आपको कुछ कमी पड़े, आपका जाके दूसरे वाले जनपदाज में आपका अटैक कर देते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका महाजनपदाज में यहाँ पे आपकी एक परफेक्ट एक आर्मी बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेंटेन आर्मी, द न्यू राजा नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। और यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे सोल्जर्स को हमने क्या किया, सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन द किंग थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे क्या किया, सोल्जर्स लाए गए, साल भर काम कराते थे, उनसे नौकरी पे रखते थे और उनको बाद में सैलरी भी दिया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका छोटा छोटा बात है। और यह क्या है, सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। अब ये देखिए कि आपका जो ये है पंच मार्क कॉइन्स, तो ये आपके इस टाइप के आपके पंच मार्क कॉइन्स हुआ करते थे। पंच मार्क कॉइन्स का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि एक समझ लीजिए ये लोहे का आपका है, उस पे आप पंच मार देंगे, मतलब एक मुहर लगा देंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि एक कोई ऐसा शेप फिक्स नहीं हुआ करता था, जैसे ट्रायंगल शेप, सर्कल शेप, उस शेप का कॉइन नहीं हुआ करते थे। बस जैसे आपका क्या बोलते हैं, आयरन हुआ करता था जो आपका था, और उस पर हम पंच मार देते थे, अपना एक मतलब एक सील चिपका लगा देते थे कि भाई ये हमारा देश का कॉइन है। तो ऐसा आपका सील चिपका मारते टाइम आपका तिगड़ा हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मशीन नहीं होती थी। तो फ्रेंड्स हमने प्रोबेबली, देखिए अब ये वर्ड जो है प्रोबेबली की यूज किया। तो फ्रेंड्स हमने प्रोबेबली इसलिए किया कि हमें सिक्के मिले, हमें क्या मिले, हमें सिक्के मिले। ऐसे हमने बहुत सारे अवशेष मिले, हमने सोल्जर्स भी देखे। तो हम इससे हम एक लगा सकते हैं शायद कि हो सकता है कि सैलरी दी जाती थी आपके जो आर्मी होते थे उनको सैलरी दी जाती। तो ऐसा एनालाइज करते थे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एनालाइज करो कि महाजनपद के राजा और ऋग्वेद के जो राजा हुआ करते थे उनमें क्या डिफरेंस है। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। जैसे कि वो जो वहाँ के जो राजा थे वो परमानेंट नहीं होते थे, वहाँ परमानेंट नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे आपका महाजनपद में आपके परमानेंट राजा हुए, उसमें हेरिडिटी नहीं होते थे। यहाँ पे हेरिडिटी आपके राजा होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पे आर्मी नहीं होती थी आपके, जो मैं अभी तो बताया ऋग्वेद में, जनपदास में, तो यहाँ पे आपकी आर्मी नहीं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, और मेन आपका क्या है इसमें इकोनॉमिक, जैसे कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे कैसे डाइवर्टिफाई हुई है। यहाँ पैसे देखे, यहाँ हमें पैसे देखने को मिलते हैं। वहाँ कैसा था, वहां पे अपना ऋग्वेदिक टाइम में आपका कौन सा सिस्टम, आपका बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, हाँ वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था, पैसे का कोई लेन देन ही नहीं। यहाँ पे आपका पैसे दिया करते थे। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि धीरे धीरे आपको पॉलिटिकल सिस्टम ही बन रहा है। पहले कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, ट्राइबल सोसाइटी थी जैसे ऋग्वेदिक पीरियड। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपका पॉलिटिकल सिस्टम भी आने लगा। जन से आपका जनपद, महाजनपद। तो यहाँ पे तो कैसे आपका धीरे धीरे आपका बढ़ते गया पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये महाजनपद के आपके किले उले के बारे में था, कैसे आपका बढ़ते गया। अब फ्रेंड्स
आप मैं यहाँ पे आपको 16 महाजनपदों के कैपिटल्स और ये आपकी जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उनके बारे में कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपके जो 16 महाजनपद थे वो उनमें क्या क्या मतलब फैक्ट्स आपको कुछ बता देता हूँ। तो जैसे कि आपका सबसे पहला क्या है, अंगा। तो फ्रेंड्स आपका जो अंगा कहाँ है, उसका राजधानी उस समय पे चंपा था, जो कि आपका मुंगेर और भागलपुर एरिया में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंगा जो था उसका जो हमें वो मिलता है, इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से, महाभारत और अथर्ववेद से मिलती है। आपके जो उस टाइम पे जो ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंबिसार, ये जब मगध एम्पायर का टाइम था, तो उस टाइम पे आपका अंगा का राजधान जो देश है उस टाइम पे बना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अंगा के बारे में। फिर आपका सेकंड आपका मगध है, जो कि आपका मगध यहाँ पे आपका उसका राजधानी क्या है, गिरिवराज राजगीर। वो कहाँ पे, गया पटना, आपका बिहार में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मगध आपका कहाँ पे आ गया, बिहार में। मगध के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मगध ही एक महाजनपद था जो सबसे स्ट्रॉन्ग जनपद आप बोल सकते हैं महाजनपद में। तो हम मगध को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मगध के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको क्या अलग अलग वंश यहाँ पे आए, जैसे कि सबसे पहले आपका हर्यंक वंश, आपका मौर्य वंश, बिंबिसार, ये सब आपकी इसी वंश में आपके मगध में ही आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड आपका क्या है, आपका ये आ जाता है काशी। काशी आपका कहाँ है आपका फ्रेंड्स, आपका काशी का कैपिटल काशी था, और ये कहाँ पे आपका बनारस में लोकेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिटी है ये आपका रिवर वरुणा और आसी जो रिवर है उस जगह पे आपका जो है चंपारण में आपका डिवाइड हुआ है ये सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, लेटर आपका जो मगध था, जब हम लोग मगध पढ़ेंगे तो इसमें जो था आपका इधर ही यहाँ पे ही आपका बुद्धिस्ट काउंसिल भी होता है, जो कि राजगिरा में होता है। तो ये यहाँ कहाँ पे आपका काशी में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका आता है वत्सा ही आता है, हाँ। फिर आपका वत्सा आता है, जो कि आपका उसका कैपिटल क्या है, कौशाम्बी, और ये कहाँ है, इलाहाबाद में है। वत्सा को फ्रेंड्स हम लोग वामसा नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका यमुना नदी के किनारे बस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपका कौशाला आता है, जो कि सरस्वती ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका सौरसेन, जो कि मथुरा में है, आपका इसका कैपिटल मथुरा है। तो फिर उसका पंचाल है, जिसका कैपिटल आपका कंपिलिया और अचित्रा है, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपका कुरु आपका इधर देखिए कुरु, तो कुरु आपका इंद्रप्रस्थ और मेरठ और एससी हरियाणा में है। फिर आपका मत्स्य आता है, मत्स्य आपका इधर, जो कि आपका जयपुर में है, जयपुर साइड आपका। फिर आपका छेदी आता है, छेदी आपका किधर है, छेदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो छेदी आपका कहाँ है, बुंदेलखंड में, उसका कैपिटल बंदा और सोथीवाती है। फिर आपका आता है अवंती आपका इस साइड में। अवंती कहाँ पड़ा है आपका, अवंती आपका उसका कैपिटल उज्जैन और आपका मध्य प्रदेश मालवा साइड में। फिर आपका गंधार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गंधार यहाँ पे आ गया। गंधार कहाँ क्या, तक्षशिला और रावलपिंडी, उसका मॉडर्न लोकेशन का रावलपिंडी, तक्षशिला उसका कैपिटल था। फिर कंबोज आपका पाकिस्तान साइड में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी आपका कश्मीर साइड में। तो उसका क्या है, राजधानी पहुंचा, और इसका कहाँ पे, राजौरी और हजरा कश्मीर में। फिर आपका आसमाक, जो कि आपका पैथन बैंक ऑफ गोदावरी में आप मॉडर्न लोकेशन इसका है। और फिर आपका वज्जी वैशाली आपका जो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका इसका मॉडर्न लोकेशन भी वैशाली। और फिर लास्ट में आपका माला कुशीनारा में है, जो कि आपका देवरिया यूपी में है। तो फ्रेंड्स ये आपके 16 महाजनपद थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने महाजनपद के बारे में जाना, महाजनपद के फोर्टिफाइड कैसे आपका फोर्टिफाइड हुआ किला आपका, फिर कैसा कैसा वो बना, इसमें कैसे 16 महाजनपदास आए, कैसे आपका महाजनपदास बना, वो सब हमने देख लिया। तो फ्रेंड्स जो आपके कोई भी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप इसमें जैसे कि कोई भी चीजें आप जैसे कि आप फोर्टिफाई करना चाहते हो, आपका जो लड़ाई हुआ, आप घर बनाना चाहते हो, अभी के टाइम पे आप देख लियो, कोई चीजें आप लेना चाहते हो तो उसमें कोई ना आपको पैसा तो लगेगा, आपका रेवेन्यू, आपको रिसोर्सेज लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, रेवेन्यू लगेगा। तो वो सबको अरेंजमेंट करना हम लोग को वो सब अरेंजमेंट करने के लिए, हाँ अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा रिसोर्सेज का। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे कैसे हमने रिसोर्सेज हमने कहाँ से लाए। तो वो सब पार्ट हमें देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे उस टैक्सेस के ऊपर, उसमें हम समझेंगे कि हमने कहाँ से महाजनपदास में हमने आपका टैक्सेस जो रेवेन्यू हुआ, आपका जो रिसोर्सेज हुआ, वो हम सब कहाँ से मिला हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।
आपका महाजनपद है यहाँ पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।